अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू PSX दंगल। और दंगल का शो हर जुमे को हम रिकॉर्ड करते हैं मार्केट की क्लोजिंग के बाद। वो सारी अपडेट जमा करना और उसके हवाले से पिछले पूरे हफ्ते का एक हाल अहवाल, उसकी बातचीत और कुछ जो बड़े इवेंट्स हुए होते हैं मार्केट के अंदर, उसके ऊपर कुछ बातचीत होती है और अगले हफ्ते का कोशिश करते हैं कि आपको लायामल बताएं और बड़ी पिक्चर बेसिकली हम यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि बड़ा एक व्यू होता है, वीकेंड का पूरा शो होता है, तो इसके अंदर एक बड़ी पिक्चर आपको दिखाई जाती है। इस हफ्ते की जो मार्केट है वो पिछले हफ्तों से, जो खासतौर पे अक्टूबर से हम साइडवेज के एक पीरियड में या कह सकते हैं कि 170 से जो नीचे की तरफ है, तो पिछले हफ्तों के मुकाबले में इस हफ्ते की मार्केट जरा सा डिफरेंट हमें नजर आई कि सिर्फ एक ही दिन मार्केट नेगेटिव साइड पे रही, अदरवाइज 4 दिन कंटिन्यूसली, और आज खासतौर पे वीकली क्लोजिंग भी साथ अगर मिला लें तो 4 दिन कंटिन्यूसली मार्केट पॉजिटिव साइड पे रही। तो वाहिद हफ्ता रहा है पिछले 3-4 हफ्तों में कि मार्केट मेजॉरिटी में पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करती रही और काफी एक अच्छे और बड़े लेवल पे 161,935 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो ये कुछ एक रिवर्सल का साइन है, या मार्केट के अंदर एक छोटा सा बाउंस बैक है, या दोबारा एक ब्रेकआउट की सिचुएशन बन रही है, डॉक्टर साहब से जानते हैं इंशाल्लाह चार्ट्स पे। और कुछ मजीद बातें भी हैं, खासतौर पर अटक रिफाइनरी का सवाल लोगों ने काफी किया था, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह बातचीत है। फिर मैपल लीफ की एक्विजिशन है, नए IPOs मार्केट के अंदर आ रहे हैं, काफी सारी बातें करने की। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। मार्केट मेजॉरिटी में इस पूरे हफ्ते में पॉजिटिव साइड पर रही। सिर्फ एक दिन हमने देखा कि वो 3,000 पॉइंट गिरी जब दिल्ली में धमाका हुआ, और उसके वेरी नेक्स्ट डे मार्केट में जरा एक प्रेशर देखा गया। इसके अलावा हमने देखा कि मार्केट बड़ी संभल के चली और बड़े तरीके से चली। इवन पाकिस्तान के अंदर भी धमाका हुआ, फिर 27वीं आईनी तरमीम भी चल रही थी। मार्केट के अपने डायनामिक्स भी हम देख रहे थे, उस हिसाब से हमें 154 का एक एरिया भी नजर आ रहा था। लेकिन गैप फिलिंग करके मार्केट बुध के दिन से जो पलटी है, तो आज तक ऊपर की तरफ ही है। तो अब क्या ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल है छोटा सा, या मार्केट एक दोबारा करेक्टिव मोड से हटके वापस एक शॉर्ट बाउंस बैक की तरफ जा रही है बड़े? देखिए ना पहले कभी स्ट्रक्चर टूटा है डे टाइम का, ना अभी टूटा है, ठीक है ना। तो मार्केट उसी दो पॉइंट्स के बीच में ही चल रही है। हम्म। या तो वो ये 157 156 से नीचे को जाके जाए तो हम कहें कि लॉजिक गड़बड़ हो रही है। ना वो ऊपर 170 से ऊपर जा रही है, तो इसके बीच में फिर रही है। 10-12 हजार जो पॉइंट्स हैं, ऊपर नीचे। सही है। तो इसमें अब ये है कि अभी यानी कि ये जो हरियाली आती है, ये दो तीन स्टॉक्स की वजह से ही आती है। एक तो वो पायनियर सीमेंट की एक्विजिशन का चक्कर चल पड़ा, तो सीमेंट सेक्टर में उसकी वजह से तेजी आ गई। जी। फिर वो FCCL और कैपको का वो जो चक्कर था कि उन्होंने किसको खरीदना था, अटक सीमेंट को। अटक सीमेंट को। तो हम्म। उसकी वजह सीमेंट सेक्टर में आपने देखा है ना, थोड़ी सी तेजी चल रही है आजकल। जी। और उसके बाद ये है कि फौजी फर्टिलाइजर जो है वो शरिया कंप्लाइंट होने जा रहा है, तो उसकी वजह से उसमें तेजी चल रही है। उसमें सारे यानी कि सारे इस्लामी हजरात जो है वो सारे कूदे हुए हैं और उसको इकट्ठा कर रहे हैं फौजी को, जिस जी। रेट पे भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब ठीक वो है। कहाँ 530 पे भी पहुंच गया करते हम्म। करते। तो वो काफी हैवी वेट स्टॉक है फौजी जो फर्टिलाइजर। और ठीक है। मैं अच्छा भला महंगा भी हो रहा है, क्योंकि अब इसकी वो जो अर्निंग है, मैं हिसाब लगा रहा था कि इसकी जो फर्ज करें इसकी 50 रुपए अर्निंग आती है साल की। जी। तो 10 के मल्टीपल पे तो 500 रुपए पे है, ठीक है ना। तो हम्म। इसमें अब कुछ 10-15-20% प्रीमियम ऐड हो जाएगा। तो वो अभी देखे ना, इसमें 600 किसी रिसर्च हाउस की रिपोर्ट है, 622 की या 621 के रुपए की ठीक है। इसका टारगेट दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है। ओके। और नहीं तो 580 और 570 का भी है। तो वो उसकी वजह से काफी ये नहीं कि हैवी वेट स्टॉक है ना, जिसकी वजह से इंडेक्स में 500-500 700-700 पॉइंट तो खाली इसी के ही आ रहे हैं। सही है। तो नहीं, इसमें अब यह है इसके कि अलावा भी आज देख रहे हैं, आज बैंक चला था, ऑयल ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो मेजॉरिटी नहीं, सेक्टर बैंक तो अपलिफ्टेड आज ही है। खाली चले हैं ना यार। जी जी, उसमें चले हैं अब तो। यह है कि आगे बैंक आज ही चले हैं। तो अभी बैंक्स के अंदर तो कोई मूवमेंट नहीं है, उसको समझे कि ना ना अच्छा। ना होने के बराबर है। ठीक है। बैंक की मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं है, वो तो सही बिल्कुल है। खड़े हुए हैं, ठीक है ना। हम्म। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो ऑयल जो है, जी। तो वो ऑयल का ये है कि वो उसमें चूंकि सर्कुलर डेट अब इनके कैश फ्लोज हैं, फिर ऊपर से इनकी डिस्कवरीज हैं, और तीसरा चौथा ये है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कतर के साथ जो LNG का जो एग्रीमेंट है वो सॉर्ट आउट हुआ है।
जिसकी वजह से हमारे ये जो है ना RLNG वगैरह जो था, वो हमारे गैस जो पाइप्स थी उनके ऊपर बड़ा शदीद प्रेशर था, मतलब हम लोकल प्रोडक्शन हमने रोकी हुई थी। जी। और ये जो है ना कतर के जो टैंकर आ रहे थे तो ये उसमें डाली जा रहे थे, तो उसमें भी इवन इतनी महंगी गैस है वो डोमेस्टिक भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। और गैस का प्रेशर काफी ज्यादा था पाइप्स के अंदर, हम्म। लोग बिल बिल पे नहीं कर सकते उसका। तो वो सारा कुछ मिला जुला के जो है ना उसमें अब ये इन्होंने उसके साथ जो एग्रीमेंट ये किया है कि अब तुम जो जो तुमने जो हमारे ये जो 2026 में ये जो टैंकर देने थे इन्होंने, तो ये तुम अब इंटरनेशनल मार्केट में बेचो। और उसके बाद ये है कि इसमें क्या होगा कि जो घाट ऊपर नीचे का जो भी मार्जिन होगा ना वो बर्दाश्त पाकिस्तान करेगा, यानी कि जो नुकसान होगा ना कतर का, जी। तो वो पाकिस्तान आगे तो था ना कि नहीं आपके आपके पास हम ऑफलोड करेंगे तो आप जो मर्जी करें। अब ये है कि ठीक है हमारे पास ऑफलोड होगा तो वो हमारा जो कोटा था, वो जो हम्म। भी 15-20 टैंकर है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल होंगे। और सही है। उसमें वो जिस भी कीमत पे सेल होंगे, तो वो जिस कीमत का पाकिस्तान ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, वो उसका जो प्रॉफिट या लॉस जो है वो ना पाकिस्तान के खाते में पड़ेगा। तो अब मार्केट को किस तरह आप देख रहे हैं? अब आज तो काफी एक बड़े अच्छे लेवल के ऊपर इंडेक्स ने वीकली क्लोजिंग दे दी है, वीक ऑन वीक बेसिस पे भी काफी अच्छे जो पॉइंट्स का इंक्रीज है वो हम देख रहे हैं। और मुज़ाकरात आईएमएफ से भी चल रहे हैं, अफगानिस्तान से भी चल रहे हैं। 2,500 पॉइंट वीकली बेसिस पे भी मार्केट बढ़ी हुई है। तो अगला हफ्ता भी इस कंटिन्यूएशन को देख रहे हैं आप, या नहीं कंसोलिडेशन में, या एक तरह से 200 800 कहीं ना कहीं एक रुकावट आ जाएगी? मार्केट अब मैंने आपको बताया ना, मार्केट तो साइडवेज ही रहेगी, आप देख लीजिए। ठीक है। मतलब अभी भी मजीद ऊपर जाता है फिलहाल अभी देख नहीं रहे आप? सवाल ही नहीं पैदा, अच्छा। वॉल्यूम है नहीं। हम्म। नहीं तो वॉल्यूम तो हमेशा ब्रेकआउट और के बाद आता है ना सर, वॉल्यूम बगैर ब्रेकआउट के कैसे वॉल्यूम आएंगे? नहीं, लेकिन कहीं पे बाइंग इंटरेस्ट तो आना चाहिए ना किसी चीज का, बाइंग मतलब कि इंटरेस्ट, अभी बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा ना परसों सीमेंट के अंदर, बड़ा अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था पूरा। यार वो तो एक न्यूज आई है, दो दो कंपनियां हैं, एक यानी कि इसके दोनों बड़ी अलावा बड़ी कंपनियां इसके हैं। अलावा लकी भी ऊपर रहा, चिराट को कैप लगा, फैक्टो को कैप लगा, फ्लाइंग सीमेंट ऊपर गया, गरीबवाल को कैप लगा। तो वो उनका तो कोई ताल्लुक नहीं था उससे, वो सीमेंट सेक्टर में तो बड़ा अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा है। जब जब मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब सेक्टर चलता है, हम्म। जब सेक्टर चल रहा था ना, कि एक में भी अच्छी न्यूज आ जाए या ऑटो में एक चीज चलनी शुरू होगी ना तो बाकी तीन भी चल जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा। तो ठीक है। ये हाँ हाँ, इसमें अब जब ऑटो में ये सीमेंट में जब दो तीन कंपनियां चल रही हैं तो ये छोटी छोटी कंपनियां तो आपको पता है अब्दुल्ला दीवाना की तरफ वैसे ही चल पड़ती हैं। ठीक है तो बाइंग, क्योंकि लेकिन फिर कौन भी सा चलें, कोई चलें वो, चलें कौन सा एक कोई वजह। देखिए अभी एक और बात भी मैं बता दूं कि हम्म। देखिए आगे सर्दियां हैं और अभी हाँ। बर्फ है, सीजन है, तो इसमें कौन सा कोई सीमेंट की डिमांड आ रही है। अभी एक ये फायदा हुआ है कि देखें एक और न्यूज इंपॉर्टेंट थी, वो था ये जो कोयत आया है, उसने कहा कि जी मैं मेहमद जो डैम है ना हम्म। उसको मैं फाइनेंस करता हूँ। तो अगर डैम बनेगा तो साफ ज़रा सीमेंट का कुछ चलने का एक ये भी रीज़न है कि जब डैम बनता है तो सीमेंट की खपत में इजाफा होता है। तो कुछ उसकी वजह से भी हिलजुल है। लेकिन है कि अब अभी ये सर्दियां हैं और इसमें बर्फ है और ये नॉर्थ में तभी, और ऊपर से अफगानिस्तान का पता है बॉर्डर क्लोज्ड है, जी। हमारी अभी ट्रेड नहीं खुल रही, तो अभी तो फिलहाल सीमेंट की कोई ऐसा नॉर्थ में तो डिमांड नहीं है। साउथ में है कि साउथ में ये सर्दियों का जो सीजन है इसमें कंस्ट्रक्शन जारी रहती है प्लस एक्सपोर्ट हो रही होती है। तो जो साउथ की जो कंपनीज हैं वो ये अटक सीमेंट है, लकी है, ये इस वजह से ये इसमें हिलजुल आ रही है काफी। ठट्टा सीमेंट है और इस तरह की जो चीज कंपनी है। लेकिन बाइंग इंटरेस्ट तो मौजूद है सर, मार्केट में काम तो हो रहा है एटलीस्ट, और छोटा मोटा ही सही काम थोड़ा तो हो रहा थोड़ा है कंटिन्यूस। हाँ वो ये 30 स्टॉक्स के अंदर ही हो रहा है ना, जो छोटे छोटे स्टॉक्स, जी ज्यादा जी। तो नहीं होता। जी तो वॉल्यूम्स की वजह से आप कह रहे हैं कि मार्केट में फिलहाल अभी को ऊपर की जगह नजर आ नहीं रही है, जो साइडवेज है वो चलता रहेगा इसी तरह? एक रीजन है, बाकी तो मैंने आपको वैसे बता रहा हूँ कि चूंकि कोई इकोनॉमिक ट्रिगर अवेलेबल नहीं है। हम्म। अब आगे जो क्लोजिंग है वो फरवरी में जाके मीटिंग शुरू होंगी। तो ठीक है। अभी देखे ना ये नवंबर है फिर दिसंबर है और हम्म। आगे क्रिसमस हॉलीडेज हैं, तो गोरा भी निकल जाएगा अपनी छुट्टियों छुट्टियों पे। मार्केट्स वैसे ही स्लो हो जाती हैं दिसंबर में, ठीक है।
तो ठीक है। ये सारा कोई ये अभी अभी फौरी तौर पे कोई इकोनॉमिक ट्रिगर अवेलेबल नहीं है। जो अभी आपके सारे रिजल्ट्स वगैरह आ गए हैं तो मार्केटें ला मुहाला ठंडी हो जाती हैं। मतलब है कि अब कोई कोई ऐसी बात भी नहीं है मैं कहूँ कि लो जी आईएमएफ की जो ट्रांच आनी है दिसंबर में आनी है या नवंबर के एंड में आनी है, तो वो पहले ही पता है कि आनी है, तो मार्केट हर चीज सारी हाँ, वो जो प्राइस इन हो प्राइस इन जाता है पहले करके से। बैठी होती जी है। जी। तो जी जी उसमें जी। मतलब कि कोई उछलने कूदने के कोई जवाब समझ नहीं आता ना मुझे। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मार्केट ये मार्केट के लिए जो कूलिंग पीरियड है जिसमें जिस तरह ये 85 83 अभी मंथली RSI चल रहा है, वो जी। करते कराते किसी तरह खींच के उसको 79 78 पे आ जाए तो ये मार्केट के लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब होता ही है कि देखें हर जिस जिस चीज ने अपना टॉप लगा लिया है, अब वो फर्ज करें उसका टॉप 500 रुपए का है, तो उसको एकदम 800 पे या 1000 पे कैसे ले जाए मुझे बताएं बगैर किसी वजह के। हम्म। चलें ये फौजी फर्टिलाइजर जो है इसका तो एक रीजन समझ आता है ना कि चलो जी इसने वो शरिया कंप्लाइंट शरिया होना होना, है तो हाँ। ठीक। हाँ, तो उस चक्कर में उसका वो 500 की जगह 600 700 पे भी लेके जा सकते हैं। सही है। एक्सूबरेंस में बिल्कुल सही। एक्साइटमेंट में कोई हाँ, कोई ना वजह कोई है, ठीक है प्रीमियम भी ना। होता है कंपनी का, बिल्कुल सही है। तो अदरवाइज ये कैसे हो सकता है कि वो जो उस चक्कर में ईफर्ट को भी आप लेके 800 रुपए पे ले जाएं, फौजी को भी ले जाएं, बैंक जो है फर्ज करें 500 रुपए का वो है यूबीएल है तो आप उसको 1000 रुपए पे ले जाएं, कैसे लेके जा सकते हैं। हर चीज ने जो अपना टॉप लगाया हुआ है तो वो उसके उसको अब वापस वापस खींच के लाएंगे स्टॉक को नीचे ताकि उसके अंदर तो वो सर जगह जी, हो फिर सीमेंट वापस जाने के सीमेंट लिए। सीमेंट में जैसे आप कह रहे हैं कि सीमेंट में मैपल लीफ या पायनियर के पास एक ट्रिगर है, या अगर हम अटैक सीमेंट की बात करते हैं, फिर उसमें आपने कहा कि ये जो छोटे मोटे इधर वाले स्टॉक हैं ये तो फिर चल ही पड़ते हैं। तो फर्टिलाइजर में भी तो इस तरह हो सकता है, अगर एफएफसी ऊपर जा रहा है, जो फादर ऑफ द स्टॉक है, फादर ऑफ द सेक्टर है, तो ईफर्ट तो फिर एक ब्लू चिप है, या फिर फातिमा तो एक ब्लू चिप है, तो वो भी उसके साथ साथ ऊपर जा सकता है। यार इनका वो जो इनके खाली सिर्फ वैसे ऊपर जाने का रीजन नहीं होता इसमें। अभी अभी एक न्यूज चल रही थी कि शायद ये एक तो उन्होंने कहा कि आप अपनी शायद पाइपलाइन खुद बिछाएं अगर आपने माड़ी से गैस लेनी है। ओके। ये फर्टिलाइजर फातिमा को भी कंपनीज। उन्होंने शायद कहा। हाँ जी, और ईफर्ट को भी उन्होंने कहा है। तो और अगर इनका ये मामला हल हो जाता है कि ये सारे माड़ी के ऊपर चले जाते हैं हम्म। तो उस चक्कर में तो इनको थोड़ा सा पुश मिलेगा, ट्रिगर मिलेगा। तो लेकिन अगर ये है कि इनका वो ये बाकी सारे SNGP पे रहते हैं और वो बाकी वो अलमाड़ी पे रहता है जो FFC है, एफएफसी। तो इतना बड़ा फर्क है प्रोडक्शन कॉस्ट में। यानी कि जी। वो उसका काम सस्ता है रॉ मटेरियल जो है, इनका महंगा बहुत है। तो ये इस चक्कर में ये फिर इतने मूवमेंट नहीं होती। और ऊपर से इनकी इन्वेंट्रीज भी पड़ी हुई हैं, कुछ फ्लड की वजह से भी इनकी सेल्स खराब हुई। तो तो मतलब है कि मार्केट इसका मार्केट क्यों ठंडी क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह है ऐसी? हम देख रहे हैं, चलो ऊपर जाने की तो जगह नहीं है, लेकिन फिर ये वापस क्यों आ जाती है? 83 पे RSI मंथली गया, वापस 87 आ गया। ऐसा क्या चीज बन जाती है कि वापस मार्केट जगह पे आ जाती है, वापस स्टॉक्स जगह पे आ जाते हैं, फिर पलट जाते हैं तो नीचे कोई 22 23 मार्केट पे? गिरती नहीं है ना, मार्केट ने कोई लो नहीं लगाया हाँ, हुआ, क्यों? डे डे क्यों का नहीं? स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा हुआ। क्यों नहीं गिर रही, इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं गिर रही? ब- कोई एज सच कोई बैड ट्रिगर भी अवेलेबल नहीं है मैं कि जिसकी वजह से मैं कहूँ कि मार्केट क्रैश हो रही है। नहीं, तो साइडवेज भी हमने देखा, थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ कर्व होता है साइडवेज का। वो साइडवेज में आहिस्ता 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 कहीं ना कहीं बॉटम ढूंढती है वहां। ये बस साइडवेज तो ऊपर की अब तरफ है आपको फिलहाल। नहीं, लेकिन मसला तो ये है ना कि आपको पता ही है कि एक वैल्यू करेक्शन होती है और एक टाइम करेक्शन होती है। जी जी जी। तो हम ये मार्केट जो है जब से हम बुल रन के अंदर चल रहे हैं ये हम टाइम करेक्शन में ही रहते हैं। ओके। हमारा ये भी तो देखे ना कि हम एक बुल रन के अंदर हैं, तो सही है। मार्केट के अंदर मतलब अब बुल रन से मैं कैसे कहूं कि जी अब आपने क्रैश शुरू हो गया, क्या हुआ है पाकिस्तान ना अभी ना, तो मतलब हम बुल रन क्रैश में चल रहे हैं। क्रैश की तो कोई बात ही नहीं कर रहा सर, ना बेरिश हम्म। मार्केट की बात कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि बॉटम कहीं ना कहीं तो ढूंढती है, नहीं, जो जो लेकिन मैं साइडवेज कह तो था। रहा हूँ कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो कायम है ना, डे का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर डे का होता है। अच्छा। वो ठीक है ना। कायम है, बिल्कुल तो सही कह रहा है। वीक की और मंथ की तो बारी ही नहीं आई कि भी चलो वीक का भी स्ट्रक्चर टूट जाए, बंक मंथ का भी। कभी आपने देखा ना, एक और मैं बताऊं, ये मुझे जी याद पड़ता है जो कि अभी याद जी मुझे आ गया कि जब ये वो 2017 वाला ट्रेंड टूटा था ना 53,000 वाला, जी जी। तो उस वक्त भी मैं ये देख रहा था कि मार्केट जो थी ना वो पहले स्ट्रक्चर डे का टूटा, ओके। फिर स्ट्रक्चर वीक का टूटा, ठीक है। और फिर स्ट्रक्चर मंथ का टूटा था। ठीक है। तो
उस वक्त भी ये जो ईएमए थी ना, ये पहले मतलब मंथ की ईएमए भी टूटी थी वो 4400 200। तो यानी कि मार्केट्स जब क्रैश कर रही होती हैं या बाकायदा जो करेक्शन ले रही होती हैं जिसमें स्ट्रक्चर टूट रहे होते हैं सारे के सारे, डे वीक और मंथ के, वो तो हम्म पूरा का पूरा सीन ही डिफरेंट होता है ना। तो अब तो ये बुल रन है अभी, उसके बाद बुल रन जब चल रहा होता है तो अभी तो इसमें किसी किस्म का कुछ स्ट्रक्चर कभी टूटा ही नहीं। अभी ये छोटे मोटे 1 आवर का 15 मिनट का ये कोई स्ट्रक्चर थोड़ी है, ये तो ट्रेडर्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ठीक है। तो कीमत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखें बैंक सारे ज्यादा से ज्यादा 44 ईएमए के ऊपर खड़े हुए हैं, और डे के ऊपर सारे स्टॉक्स जो हैं जिन्होंने बहुत करेक्शन कर ली है वो 200 के ऊपर आके खड़े हो गए, हम्म के आसपास फिर रहे। और 200 के ऊपर बिल्कुल वो लग ही जा रहे हैं, मतलब कि अरसा दराज हो गए, कई कई हफ्ते गुजर गए हैं वो 200 पे ही खड़े चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब ना नहीं, स्ट्रक्चर तोड़ रही है ना ऊपर जा रही है, बस फंसी हुई है इस वक्त पर मिड में। टाइम करेक्शन कर रही है ना, इसमें आप टाइम क्या कर करेक्शन सकते कर। हैं, बुल रन है टाइम करेक्शन कर रही है। हाँ, वो टाइम 2 महीने भी गुजार लेके 2 हफ्ते में भी पूरा कर ले, इस तरह है। हाँ 3 महीने भी गुजार ले तो किसी तरह बस काम चल जाए, क्योंकि देखें 4 दिन बाद तो लॉस पूरा हो जाता है जो स्टॉक सही चलता है। है। ठीक है। तो ये। बैंक जितने मर्जी आपके पास पड़े हुए हैं, जी। तो वो 3 दिन चलते हैं तो चौथे दिन वो आपका दोबारा प्रॉफिट में आ जाते हैं। हम्म अभी बात की आपने मंथली आरएसआई के 70s के अंदर कुछ आ जाए, ये आपने क्यों कहा 70s में क्यों आना चाहिए उसको? तो क्या मैं कह रहा हूँ ना कि सारे जो हर स्टॉक को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा अपनी जगह बनाने की। नहीं, क्यों? मतलब जो मंथली आरएसआई है KC 100 का, उसको 70s में क्यों आना चाहिए? नहीं आना, वो खुद ब खुद आ जाएगा ना, क्योंकि हर स्टॉक एक एक कदम पीछे जाएगा, तो यानी कि जब पीछे जाएगा तो उसमें जगह बनती जाएगी ना। जी जी, वो तो बनती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्यों, वाई आना क्यों चाहिए उसको? यहीं पे नहीं साइडवेज हो सकता? 80s में नहीं रह सकता? नहीं, वो तो ये तो वेटेज के ऊपर है ना, जब हर स्टॉक एक कदम पीछे जाएगा तो वेट भी तो खुद ब खुद कम होता जाएगा ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी तो देखे ना, उसमें फर्क पड़ता जाता है। जी जी, वो तो मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ इसकी वजह अगर क्यों, अगर मतलब अगर अगर नहीं, अगर जैसे देखिए मैं कह रहा हूँ कि सेवेंटीज में क्यों आए सर, आए क्यों? खुद ब खुद ही आ जाएगा जब देखें, अगर अगर सर मार्केट मैं नहीं कैपिटलाइजेशन नहीं, जब। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कैसे आए, मैं कह रहा हूँ क्यों आए। वो तो आप बता रहे हैं कैसे आएगा, आप बता रहे हैं कि स्टॉक पीछे हटेंगे तो वो आ जाएगा सर, मैं कह रहा हूँ क्यों आएगा, क्यों आए? मार्केट जिगजैग चलती है तो क्यों क्यों का इसका क्या जवाब है, मार्केट तो ऐसे ही चल रही होती है, ना कभी इसका ऊपर जवाब जाती है है सर। नीचे जाती है। नहीं, इसका जवाब है। क्या इसका जवाब ये है कि जैसे अभी क्या अगर 85 से 87 हुआ, तो 87 से अगर मार्केट यहाँ पे बढ़ के दोबारा 170 हो जाती है या 167 पे चले जाती है, तो वो वापस 90s में चले आएगा। तो मार्केट को मजीद और बढ़ने की गुंजाइश ऊपर की तरफ नहीं मिलेगी। तो जब तक वो नीचे आके कूल डाउन नहीं होगा, 70s में नहीं आएगा, तो मार्केट दोबारा 170 को क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब वो दोबारा 70s नहीं, से तो 90s की तरफ मैं जाएगा। भी तो यही कह रहा हूं कि हाँ, जब तो मैं इसकी सारे स्टॉक एक एक वजह ही कदम। तो पूछ रहा था कि क्यों। वो तो आप नहीं कैसे नहीं, बता रहे हैं ना कि किस तरह, वो तो आप किस तरह बता एक रहे हैं। बात तो एक ही है, क्यों और कैसे का जवाब तो एक ही है ना, कि भाई वो चूंकि सारे हाँ। अब आप ये देखें कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आरएसआई 50 के इर्द गिर्द फिर रहा है, ठीक है, जी 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 डे जी, में भी बिल्कुल। फिर रहा है। हाँ हाँ, वो ज्यादा आगे पीछे होता ही नहीं था, न्यूट्रल चल रहा है। हाँ तो वो और डे में भी फिर रहा है, और इवन वीक के अंदर भी वो 70 से नीचे आया पड़ा है। जी। वीक के अंदर 70s में है। वीक के अंदर इस वक्त 70s में है जी। हम्म। RS है हमारा, हाँ। तो हाँ, तो सिर्फ मंथ के अंदर प्रॉब्लम पड़ी हुई है क्योंकि ज्यादा करेक्शन हो नहीं रही, और मंथ के अंदर आरएसआई इस वजह से नीचे नहीं आ रहा कि क्योंकि डे का स्ट्रक्चर नहीं टूट रहा। जब डे का स्ट्रक्चर टूटेगा तो फिर मंथ का आरएसआई नीचे जाएगा। मंथ का RSI अभी इस वीक के स्टार्ट में जब वो 3000 पॉइंट नीचे गई थी तो 84 पे था, आज 8750 पे वापस आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 88 दोबारा हो चुका है, 4 पॉइंट फिर बढ़ गया मुझे। यही मैं भी कह रहा हूँ ना हाँ, कि ये जब मसला बैंक है। जो है के 3 दिन बाद ही बैंक जिस मर्जी लॉस पे खड़े होते हैं, 3 दिन बाद वो पूरा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, लॉग्स और अर्थमेटिक जो चार्ट होते हैं, इसमें क्या सिग्निफिकेंस किसकी है ज्यादा, लॉग की कि अर्थमेटिक की? यार इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, मेरा अच्छा, इस मेरा नॉलेज नाकिस है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर सर एक चीज़ मैंने नोट की है, मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, नाजरीन के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। स्क्रीन मेरी आपके सामने आ उसमें रही ट्रेंड थी। लाइन का फर्क पड़ जाता है लॉग के हाँ, अंदर, ये वो जी जी। डिफरेंट। जी जी, बिल्कुल। अगर ये अभी अर्थमेटिक पे है मेरा, मैं इसको, ये मंथली का चार्ट मैं इसको लॉग पे करता हूँ और फिर यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन लगाता हूँ हाँ तो वो बिल्कुल। फर्क ही पड़ गया ना, देखे ना, उसकी तो जी जी शक्ल ही बदल गई है। जी जी, बिल्कुल। अब ये और इसके, ये जो है ना सर, हाँ ये देखें, हाँ ये अब बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन लॉक पे करें टकरा तो रहा ये है। देखें ना, हाँ
हाँ ये लॉक करें तो ये बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन इसको ऑनर करता जा रहा है। जी 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 बिल्कुल, ये 2008 से लेके अभी तक ये इस ट्रेंड लाइन पे आके फिर ये टकरा गई है मार्केट। तो इसकी भी कोई जी सिग्निफिकेंस है, इसको कुछ मानेंगे हम या नहीं, हम अर्थमेटिक पे ही चलेंगे? लॉग्स में इस तरह हो रहा है। कई लोग देखें लॉग को बाकायदा ये इन्होंने ये ट्रेंड लाइन लॉग लगा के लॉग के ऊपर करके ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई थी कि ये ट्रेंड लाइन कैसे, क्योंकि मैं तो अरिथमेटिक के ऊपर ही ये ट्रेंड लाइन जी लगाने की कोशिश कर रहा था। जी जी तो फिर बिल्कुल। मैंने अपने ग्रुप में जब पूछा था तो वो किसी ने बताया, हसन ने, बल्कि हसन ने बताया हमें कि ये जी जी लॉग के ऊपर है। ठीक जी है जी ना। जी तो वो जब हमने लॉग लगाया तो ये हम हमसे भी हमने भी ये ट्रेंड लाइन बना ली थी। जी जी जी। तो तो अब मैं, लेकिन है कि मैंने तो सारे, वो हसन कहता है कि मैं ज्यादातर जो है लॉग के ऊपर काम करता हूँ। अच्छा, सही तो है। जो है हम मैंने तो सारे अरिथमेटिक के ऊपर ही प्रिपेयर किए हुए हैं, मैं तो नहीं चेंज किए। ठीक है, लेकिन ये अब जैसे अगर ये जो ट्रेंड लाइन है अब इस पर टकराव हुआ है मार्केट का, मंथली पे हुआ है, बाकायदा नजर जी भी आ रहा है, तो इसकी कुछ सिग्निफिकेंस हाँ जी। बनेगी या नहीं बनेगी? बंद तो रही है वो वहीं पे, देखे हम्म। रुक गई हुई है मार्केट, खुद ब खुद ही जी रुक जी, गई है। रुक के नीचे भी आई है, वहां से टकरा के हाँ नीचे आई है हाँ, तो बाकायदा। बस हाँ हाँ। तो हाँ जबकि ठीक है। इसी के अंदर अगर आप इसको अरिथमेटिक पे करें ना तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल ही जी जी जी, फूट जाएगी, करें से। हाँ जी, वो तो चार्ट ही बदल जाएगा पूरा। ये हाँ ये ले अर्थमेटिक पे आ गया। हाँ हाँ, वो तो चार्ट हाँ ही चले। बदल जाएगा पूरा। हाँ तो चार्ट ही बदल गया। सही है सही है, तो इसमें से फिर ये तो मेरे भी इल्म में इजाफा हुआ था, मुझे तो इस बारे में इल्म ही नहीं था। तो फिर इसमें मानेंगे किसको, मतलब चार्ट में फिर मैं कैसे किस किस टाइम फ्रेम को कैसे मानूं, अगर इसमें आगे पीछे हो जाते हैं चार्ट या कुछ रीडिंग डिफरेंट हो जाती है, 15 मिनट ग्राफ कुछ और बता रहा है या मंथली कुछ और बता रहा है, अर्थमेटिक कुछ और बता रहा है, लॉग कुछ और बता रहा है। एक इंडिकेटर 15 मिनट पे कहता है कि सेल है यहाँ पे, एक इंडिकेटर मंथली पे कहता है कि अभी भी मार्केट ठीक है, डेली का स्ट्रक्चर कहता है कि मैं ठीक हूँ, 15 मिनट कहता है कि मैं टूट गया हूँ। तो मानेंगे कैसे सर, किस किस चीज को मानेंगे, किस चीज पे रिलाय करेंगे हम, क्या किस पे भरोसा करेंगे? इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि हम रेट्स को मानते हैं हम्म। कि ब्रेकआउट्स कितने हो रहे हैं, वीकली ब्रेकआउट क्या है, मंथली ब्रेकआउट क्या है और डेली ब्रेकआउट क्या है। हम ओके। असल में ट्रेंड को वहां से गेज करते हैं, ना कि ज्यादातर इन लाइनों से हम गेज नहीं करते। ठीक है। ठीक है ना, कि भाई आप क्या यानी कि अगर मंथली वीकली और डेली जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं जी जी। तो और उन्हीं को देख के मैजिक लाइंस भी लगाते हैं, उन्हीं को देख के ही हम सारा काम कर रहे होते हैं। लेकिन मानेंगे किसकी सिग्निफिकेंस? अगर छोटा चार्ट कह रहा है मैं टूट रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि पहले डेली का स्ट्रक्चर टूटा, फिर वीकली टूटा, फिर मंथली टूटा, अब मंथली को मैं देख रहा हूँ, मंथली कहता है मैं खड़ा हुआ हूँ, डेली टूट रहा है, मैं किसकी मानूंगा? मैं तो बीच में फंस गया फिर। या लॉग कह मेरा रहा है कि मेरा वहां तो पे ये ट्रेंड ख्याल लाइन है है, कि अर्थमेटिक कह रहा है कि वहां पे नहीं है। मेरा जाती ख्याल ये है कि आप जिसके ऊपर काम कर रहे होते हैं आप उसके साथ स्टिक करें। जिस टाइम फ्रेम को, जो जिस भी आप, अगर आप लॉग पे काम कर रहे हैं तो आप खाली लॉग पे करें, और अगर आप मतलब अरिथमेटिक अपना पे जो काम कर रहे हैं सेटअप, तो उसको जिस सेटअप पे काम कर रहे हैं वो अपना सेटअप सेटअप एंट्री जारी बोले। रखें। कोई चीज बुरी नहीं होती, कोई चीज खराब नहीं होती, खराब सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी होती है। सर तो इसमें फिर अगर फर्क आप कैसे? अगर आप स्टिक 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 करेंगे ना, अपने डिसिप्लिन पे रहेंगे, तो वो अब चार्ट ने उसी हिसाब से ही चलना है, चाहे वो लाइन इधर जा रही है या उधर जा रही है, लेकिन वो उसकी अपनी लाइन तो कोई ना कोई होगी ना। फर्ज करें ये वाली लाइन नहीं आती तो कोई और लाइनें नहीं चल रही। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं सवाल यही है मेरा, कि कोई और हाँ लाइनें जो चल हाँ। रही हैं, जैसे अगर फंडामेंटल किसी कंपनी के मैं देखता हूँ तो वो तो एक ही है, वो तो मुझे जब मैंने बता रहा है आपको कि भाई ये हाँ सीधा हाँ रास्ता है। जब टेक्निकल्स मैंने तो उस आपको तरह कहा नहीं कि बता इसको रहे। अरिथमेटिक पे करें, जब मैंने जी आपको जी कहा कि इसको अरिथमेटिक पे करें, तो वो ट्रेंड लाइन वो वाली तो बिल्कुल ना, बिल्कुल बेमानी हो जी गई जी ना, जी जी वो जी। लॉग वाली जो है। हाँ तो जी। लेकिन एक इसकी अपनी है ट्रेंड लाइन भी तो चल रही है ना, अरिथमेटिक वाली ट्रेंड लाइंस भी तो चल रही हैं। मैं यही सवाल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर फंडामेंटल्स में कंपनी के पढ़ता हूँ, तो फंडामेंटल तो एक सीधी सड़क बता देते हैं मुझे, चाहे क्वार्टरली पढ़ूं चाहे ईयरली पढ़ूं या पिछले 3, फंडामेंटल मुझे सीधा सीधा बता देंगे कंपनी की ये पोजीशन है। जब मैं चार्ट्स पे आता हूँ, मंथली कुछ और पोजीशन बताता है, लॉग कुछ और पोजीशन बताता है, अर्थमेटिक कुछ और पोजीशन बताता है, आरएसआई कुछ और बताता है। तो मैं इतने सारे में कंफ्यूज रह के तो मैं तो कहीं काम ही नहीं कर सकूंगा, फिर तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसका 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 इसी वजह से मैं आपको कहा कि हर चीज का जो वेट है मैक्सिमम 25% ही है ना। 25% सेंटिमेंट्स है, 25% फंडामेंटल्स है, 25% न्यूज है, ठीक है ना, और जी जी 25% चार्ट्स है।
तो सही है। चार्ट्स का जो 25% है वो अपने उसमें समझे कि कोई लोग लॉग कर रहे हैं, कोई रित कर रहे हैं, कोई इस तरह कर रहे हैं, मतलब वो आपस में जो भी सिलसिला कर रहे हैं। 75% जो है वो दूसरी साइड पे, उसमें सेंटिमेंट्स भी है, उसमें न्यूज भी है और फंडामेंटल भी है। और आपने देखा है कि मार्केट रोजाना फंडामेंटल के ऊपर ही चल रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। न्यूज आती है तो देखें उथल पुथल हो जाते हैं स्टॉक्स। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जो बंदा कहता है कि जी वो चार्ट पे पहले आ गया, चार्ट पे बाद में आ गया, ऐसी बात नहीं है। चारों चीजें मिलके बन के तो एक बिजनेस बनता है। लेकिन नजर चारों पे होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये हम्म। कुछ लोग होते हैं वो खाली फंडामेंटल्स के ऊपर ही काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, वो टेक्निकल्स को मानते ही नहीं है। जी। कुछ लोग हैं वो सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर काम करते हैं कि जी हर चीज ने तो चार्ट से ही होकर गुजरना है, ठीक है। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। तो जब भी कोई खबर जैसी कोई आती है, धमाका उधर हो जाता है, उधर हो जाता है, इंडिया हमला कर देता है, इसराइल हमला कर देता है, साथ ही वो चार्ट भी बैठ जाता है, फंडामेंटल भी बैठ जाते हैं। नहीं फंडामेंटल तो नहीं बैठते सर सेंटिमेंट्स। कंपनी के। नहीं इस तरह फंडामेंटल वो तो नहीं नहीं बैठते। मैं मेरे मतलब बैठने से मुराद ये है कि रेट बैठ जाता है, जितने मर्जी मजबूत फंडामेंटल्स हो। जैसे ही हाँ इसराइल हमला करता है वक्ती या तौर इंडिया पर, जी हमला बिल्कुल। करता है तो वक्ती तौर पर वो रेट तो आ नीचे जाता है। चला गया ना। हाँ। हाँ। नहीं तो तो हमले, इन्वेस्टर हमला, को तो फर्क कोई नहीं, नहीं पड़ता। नहीं हमले की जो आप बात करते हैं ना सर, ये तो अनवांटेड किस्म की, मैं यहाँ पे बैठा हूँ बाहर यार अब बम तो धमाका हो रोजाना जाए होते मेरे हैं। तो जहन में नहीं है। अफगानिस्तान रोजाना हमला कर देता है, इंडिया रोजाना हमला कर देता है, इसराइल भी रोजाना हमला कर देता है। आप कमाल बातें कर रहे हैं। कभी लेकिन इसको, कभार कौन सा आई थिंक कभी इसको कोई कभार है। जहन में भी रख के थोड़ी बैठता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ बराबर में धमाका हो जाएगा सर। ये तो अनवांटेड किस्म की सिचुएशन है ना, ये तो कोई नहीं चाहता। लेकिन जो वांटेड फिर ये तो सिचुएशंस होती है मैं उनकी उनकी बात पिछले कर रहा हूँ। 20 साल से तो अब हम यही देख रहे हैं कि अनवांटेड तो कोई नहीं है, वांटेड भी वांटेड है यार। रोजाना धमाका होता है, रोजाना चले, हमला होता है कहीं ना कहीं। चलें ठीक है, ठीक है, सही है। तो अच्छा, ये अटक रिफाइनरी के बारे में 2 हफ्ते पहले आपने बताया था, हम चार्ट देख रहे थे, आपने कहा मूविंग एवरेज 200 के नीचे चले गया, 600 रुपये करीब करीब बंद हुआ था नीचे, आपने कहा था अब इसका तो हालत बड़ी बिगड़ गई है। अगले हफ्ते ही 700 रुपये से ऊपर चले गया और इस हफ्ते भी करीबन 670 के करीब करीब क्लोजिंग दी है। जहां आपने बताया था वहां से आज भी अगर हम देखें तो 10% ऊपर है। कई लोगों के कमेंट्स आए, पर्सनल में भी रब्ता किया कि वो डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि बेच दें और मतलब अब ये चलेगा नहीं, अब इसकी हालत खराब है, तो वो क्यों अचानक फिर पलट कैसे गया, क्या हुआ ऐसा उसके अंदर? अभी ये रिफाइनरीज के अंदर जो भी मूवमेंट आ रही है उसमें यही की न्यूज़ है कि एमबीएस साहब ये नवंबर या दिसंबर में तशरीफ लाएंगे, तो जो उसमें वो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का ऐलान करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सऊदी अरेबिया ने रिफाइनरीज के अंदर ही कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब ये देखें कि वो ये मौजूदा जो रिफाइनरीज हैं इनमें से किसी को अपग्रेड करते हैं या अपनी लगाते हैं। और उसके अलावा ये अटक रिफाइनरी वगैरह भी चल इस वजह से रही हैं कि इनकी भी न्यूज़ यही है कि ये भी फॉर सेल है। तो आपने उस वक्त ऐसे क्यों कहा था कि इसकी हालत बिगड़ गई है, अब ये नहीं चलेगा, अभी तो नीचे बड़ी हालत बिगड़ गई है इसकी, मैंने नीचे जाएगा? टेक्निकली बात कही थी यार। जब मैंने कहा था कि जो भी स्टॉक 200 ईएमए से नीचे चल जाता है तो जी वो डाउन ट्रेंड के अंदर चला जाता है ना। तो वो बिल्कुल तो ऐसे ही है। दोबारा मतलब इस वक्त 200 ईएमए से 100 से ज्यादा स्टॉक्स हैं जो 200 ईएमए के आसपास फिर रहे हैं। ऐसे ही है, कुछ तो नीचे भी है। हाँ। हाँ, हम्म। वही नीचे या उसको आसपास ही फिर रहे हैं ना, अटक बिल्कुल। रिफाइनरी भी उस वक्त नीचे तो ही था, बिल्कुल नीचे था। हाँ नीचे ही था। तो उसमें अब यह है कि अगर उस दौरान उसकी न्यूज आ जाती है, एसीपीएल की न्यूज आ गई इस दौरान कि जी इसका सौदा हो रहा है और इसको हाँ एक्वायर कर रहे हैं, और उसके बाद साथ ही न्यूज ये भी फैल गई कि जी पीओएल भी फॉर सेल है, एपीएल भी फॉर सेल है और अटक रिफाइनरी भी फॉर सेल है, क्योंकि वो जो साहब हैं वो निकलना चाह रहे हैं पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट में। फिर कौन, साथ ही फिरौन? कतर ने भी कह दिया है। फिरौन लिमिटेड? और जो भी फिरौन साहब जो हैं, हाँ फिरौन, इसकी पेरेंट कंपनी फिरौन है ना, अटक ग्रुप की, पाकिस्तानी। आहो वो लेबनीज है जो भी है। हाँ जी जी, फिरौन, तो फिरौन लिमिटेड, तो हाँ वो तो हाँ निकलना तो चाह रहे हैं। वो मार्केट के अंदर ये न्यूज फैल गई ना ठीक है, कि जी रूमर है। ये शायद जाना चाह रहा है। हाँ रूमर जी जी। फैल गई। तो उस हम्म, चक्कर में आपको पता है मार्केट तो रूमर के ऊपर भी चल रही होती है, स्पेकुलेशन तो चल ही रही होती है। तो ठीक अब है। क्या हुआ है? अब वो देखे 700 रुपए गया वहां पे, वो उसका जो टॉप था 700 रुपए के करीब लगा के, तो फिर वापस नीचे गिर रहा है, वापस आ लॉस गया, में गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मैं आपको सभी को दोबारा बताता चलूँ, खासतौर पे जो लोग कमेंट कर देते ना कि आके कि वो अटक रिफाइनरी बताया था, वो तो बड़ी, आपने कहा था कि नीचे रहेगा और वो बड़ी स्पीड से ऊपर चले गया। नेगेटिव चीज पॉइंट करना और उसको देखना बड़ा आसान है, समझना मुश्किल है कि आदमी सामने वाला कह क्या रहा है। टेलीकार्ड के बारे में भी डॉक्टर साहब का यही व्यू था।
उसके बाद BIPL के बारे में भी उन्होंने टेक्निकली बताया था, उसके बाद वो रफ टेक्निकल्स उसके खराब हो गया, वो नीचे आ गया, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया कि जब सेटअप दोबारा कंप्लीट होगा तो फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अटक रिफाइनरी भी जिस दिन चल जुमे को पड़ेगा, बताया था, हाँ। हाँ जिस दिन जुमे को बताया था, जो आज से 2 हफ्ते पुरानी वीडियो मौजूद है, अभी तो हमने कोई कटिंग वटिंग उसमें से नहीं, कि हमारी वीडियो सीधी सीधी रॉ हो जाती है, ठीक है। वो वीडियो मौजूद है, उसमें बताया गया है कि अटक रिफाइनरी 200 मूविंग एवरेज से नीचे खड़ा हुआ, और वो बाकायदा नीचे खड़ा होके बिल्कुल ही नीचे डाउन साइड पर बंद हुआ था। उसके बाद वापस जब आया तो 3 दिन तक 200 मूविंग एवरेज पर टकराता रहा है। चौथे दिन इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। पांचवें दिन जब 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आया है तो वो सेटअप के अंदर दोबारा आ गया। तो डॉक्टर साहब ने यही बताया था कि उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, उससे ऊपर आने के बाद तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टॉक के अंदर ट्रेंड आ ही जाता है। और उसी को देख के सोहेल साहब ने भी हमारे प्लेटिनम ग्रुप पे उसकी कॉल दी थी, अटक रिफाइनरी को 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ही। तो टेक्निकल्स इस्तेमाल करने वाले जितने लोग हैं वो तो बात समझते होंगे, इसीलिए हम बार बार बता रहे होते हैं ना आपको कि भाई नॉलेज लें, समझें चीजों को। सिर्फ बात कर देना आके, ऐसे ही कोई बात नहीं कर देता, वीडियो रिकॉर्ड का हिस्सा होती है ये, वो सालों तक यहाँ पे रहती है हमारी वीडियोस, तो खास तौर पे हम तो सालों से यहीं पे और अगले सालों तक यहीं पे रहेंगे। तो ये कोई भी हम बात ऐसे ही हवा में नहीं कर देते कि भाई इसको बेच दो और उसको खरीद लो, उसको यूं कर दो उसको वो कर दो, पीछे एक पूरी और बैक। बेचने में कितना टाइम लगता है और खरीदने में कितना टाइम लगता है, जी लेकिन जैसे ही वो 200 ईएमए से नीचे गया, आप फारिग हो गए, निकल चला गए, जी हाँ मैं तो इससे बाहर आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही वो 200 ईएमए से ऊपर आया, आपने फिर दोबारा ले लिया। वापस बैठ गए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है, बिल्कुल कि ऐसे ही भैया है, तो मैं सेम चीज हुई थी। हाँ, कि भाई मैं फर्ज करें, मैं रिफाइनरीज में मैं जाती तौर पे मैं काम नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई डिविडेंड शिविडेंड का चक्कर नहीं है। नेशनल हम्म, रिफाइनरी वैसे ही लॉस शॉस में रहती है और उसमें सट्टा चलता है। पी सही है। साइनर्जी जो है वो भी फारेग है, वो और क्या बाइको है, वो क्या है, वो भी जी। वो इस तरह की जो भी है, वो छोटे छोटे जो है, NRL PRL। वो भी फारेग है। हाँ, हाँ। पीआरएल तो फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन जी जी जी। पीआरएल का तो रिजल्ट भी पिछली बार खराब आया, बड़ा गंदा आया, तो उस चक्कर में मैं हम्म। जो है उसके अंदर कम ही काम करता हूँ रिफाइनरीज में। तो हाँ तो लेकिन है कि उसमें रिफाइनरीज। मैं सीधा सीधा तरीका ये है कि जो भी स्टॉक 200 ईएम में से भी गिर जाता है, तो उसके अंदर आपने अगर पैसे फंसाए हुए हैं, तो उतनी देर तो आप जो फायदा ही चल रहा नहीं। है स्टॉक उसके अंदर पैसा लगाए ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो तो नजरों से ही गिर जाता है, 200 मूविंग के नीचे तो स्टॉक गया तो वो तो तो बात ही खत्म आप हो तो गई। बेवकूफ तो हैं कि अगर इसलिए आप उसके अंदर पैसा लगा के बैठे रहें। जी जी जी, तो उसी के उसके लिए आप फिर आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ शो देखा और उसके बाद आप कमेंट करने लग जाएं कि भाई वो नीचे चले गया, आपके पीछे कोई बेस भी तो होनी चाहिए, बात करने के लिए पीछे कुछ होना भी तो चाहिए। सिर्फ इल्जाम तराशी करना या सिर्फ उंगली उठाना कि भाई उसने ऐसा बोला था और वैसा हो गया और तुमने बोला था गिर जाएगा और बढ़ गया, तो ये तो खैर वैसे नहीं भी होता। हमको बाय सेल कॉल तो देते नहीं है यार। जी बिल्कुल, हम मुझे तो तो ये नहीं एनालिसिस समझ करके आती। बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करते हैं हाँ, ना, हमारे कि पास कोई टिप है आज ना तक कोई बाय मैंने सेल कभी कॉल। कहा कि ये खरीद लें, ये बेच दें, ये खरीद लें, मैंने तो कभी नहीं कहा, जिंदगी में कभी नहीं मैं कहता कि ये नहीं, खरीद आप लो, ये अपनी बेच दो। रीडिंग के हिसाब से एनालिसिस बताते हो, तो खैर रीडिंग आपने भी सीखनी है, हाँ, टेक्निकल एनालिसिस सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक भी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब यही बता रहे थे, ब्रेकआउट्स के अंदर जो मूविंग एवरेजेस हैं उससे ऊपर स्टॉक्स आएगा तो खरीदेंगे, नीचे चले आएगा तो बेच देंगे, वो एक सेटअप के मुताबिक होता है। तो आप भी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के साथ हमारे जुड़ जाइए, ताकि ये चीज़ें सीख के समझ के फिर आप बात कर सके। आप बाहर भी किसी और से बात करोगे तो वो समझ के बात करोगे कि हाँ भाई ये वजह थी जिसकी वजह से वो नीचे बोला गया या ऊपर बोला गया। तो खैर हमारा कोर्स इंशाल्लाह ताला ये 6 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, और रजिस्ट्रेशन जिसकी ओपन है, नंबर है 0336 2444466। डॉक्टर साहब के साथ लाइव क्लासेस होती हैं ऑनलाइन। ये हमारा सारा कोर्स है, और डॉक्टर साहब लाइव, जिस तरीके से मैं और अभी डॉक्टर साहब लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस तरीके से आप और डॉक्टर साहब लाइव बात करते हैं, बातचीत होती है तमाम स्टूडेंट्स के साथ, उनको पढ़ाते हैं, चार्ट शेयरिंग होती है, अपने चार्ट शेयर करते हैं, पूरा सेटअप बताया जाता है, पूरी टीम साथ लगी हुई होती है। 10 हफ्ते का ये कोर्स है इंशाल्लाह, 6 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। तो इस पे जो है वो आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आप इस कोर्स के साथ जुड़ सके। साथ ही मैं बताता चलूँ जी, डॉक्टर साहब के ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, उसके ऊपर भी अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि लॉग्स के बारे में जब उन्होंने पूछा तो उनके ग्रुप से ही उनको जवाब मिला। तो ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप के ऊपर एक ही शख्स है वही सिर्फ आपको बता रहा, नहीं, वो एक पूरी कम्युनिटी है, वहां पर तमाम टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो अपनी अपनी वर्किंग शेयर कर रहे होते हैं। और वहीं पे देखें, डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं ना कि मेरी नॉलेज में इजाफा हो, तो उनकी कम्युनिटी से उनको ही एक नई बात पता चली, तो आपको भी 4 बातें नई पता चल सकती हैं, आपकी भी नॉलेज में इजाफा होता है, और आप भी टेक्निकल एनालिस्ट की फील्ड के अंदर आगे मजीद जा सकते हैं। और सिर्फ टेक्निकली ही नहीं, इस पे तो फंडामेंटली भी काफ़ी सारी बात हो रही होती है। डॉक्टर साहब के ग्रुप पर कई सारे लोग जो है वो अच्छे खासे पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं, जो अपनी नॉलेज और अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे होते हैं, और साथ डॉक्टर साहब के एनालिसिस तो कंटिन्यूसली वहाँ पे चल ही रहे होते हैं। तो उसके लिए भी जी नंबर है 0336 2444466। कोर्स ज्वाइन करना है या फिर डॉक्टर साहब का ग्रुप ज्वाइन करना है, दोनों के लिए एक ही नंबर है, इस पर रब्ता जरूर कीजिएगा। अच्छा सर जी, ये इस हफ्ते खबर आई थी कि IPO का एक सीजन आ रहा है, और करीबन दिसंबर से लेके जून तक कोई 7-8 नए IPOs आने जा मेरे रहे हैं। साथ, हाँ। तो ये इस पे कुछ आप रेकमेंड करते हैं लोगों को, कुछ इसको प्रमोट करते हैं कि IPOs में कुछ हिस्सा लें या नहीं लें, मार्केट के अंदर जो स्टॉक है उसी में काम करें?
मैंने तो कभी नहीं खरीदा आईपीओ। आईपीओ में कभी हिस्सा नहीं लिया, मैं पार्ट कभी? नहीं, अब वो एक तो यह कि 3 3 4 4 महीने के लिए पैसे रखना, और उसमें पता नहीं कई कुरानदाजी होती है, उसमें नाम आए ना आए, शेयर मिले ना मिले। फिर उसके बाद यह है कि पता नहीं वो इस तरह के आईपीओ होते हैं कि वो 70 रुपए पे जाके खुला और बाद में वो 15 रुपए पे पहुंच जाता है। तो मैं तो इस चक्कर से बाहर आया यार। अच्छा। इतने शेयर और काम करने वाले हैं, उसमें क्यों नहीं करते? जो 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 कि हम्म। सिक्का बंद, जो कि अपनी हिस्ट्री की वजह से हमें पता है कि लो जी ये इसका हाई है, ये लो है। तो एक चीज बिल्कुल सही। अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर घुसने का क्या फायदा, बताया मुझे? ठीक है, मतलब आप अब रेकमेंड भी नहीं करते? अच्छा, हाँ। मैं सवाल नहीं पाता क्योंकि अब चलो मैं मिसाल दे देता हूँ। जी मेरा जी ये ख्याल था कि जो बीएफ बायो वाले हैं ये प्री फिल्ड पेन लेके आएंगे, इसमें ये ओलंपिक के जो जी इनका ब्रांड डाला है उन्होंने, ठीक है जी ना? जी तो जी। वो 3 साल गुजर गए, वो पेन नहीं लेके आए, तो वो फिर आज तक बीएफ बायो चला ही नहीं। सिरिंज लेकर आ गया वो। वो सिरिंज लेके आ गया ना, तो हमें तो नहीं पता था हाँ। कि ये सिरिंज लेके आएगा। सही है। कहा तो यही था कि पी हम पेन लेके आएंगे। हाँ, पेन मैक्टर ले आया, वो सिरिंज ले आया, इसी वजह से नहीं हाँ चल तो रहा। वो अब ये, हाँ तो अब मैं ये कहूँ कि लो जी, वो जिसने अब वो उस वक्त बीएफ बायो में पैसे फंसाए बाद में, नहीं, उसको तो फिर बहुत बड़ा गेन वो मिला, वो तो 250 तक चले गया था सर। वो लोग वहां फंस गए ना लोग। अब नहीं, उसी जिसने वक्त के आईपीओ लिया फंसे उसको हुए। तो जिसने आईपीओ लिया उसको तो बहुत बड़ा नफा हुआ। इसके बाद भी अगर बीएफ एग्रो हम देखें तो उसने बड़ा अच्छा नफा दिया। इससे पहले एयरलिंक ने बहुत अच्छा नफा दिया, अभी जरिया आया उसने बहुत अच्छा नफा दिया। मैं ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फर्ज करें कि जो लोग टाइम पे ना निकल सके। वो तो चलते स्टॉक में भी नहीं निकल पाते सर। नहीं, वो तो लेकिन एफएफसी इसके में भी अंदर आज तो बिल्कुल ही 530 कुछ पे लेके पता नहीं फंस जाएंगे। इसके अंदर तो बिल्कुल ही नहीं पता चल हाँ, रहा था ये ना है कि कि जो ब्लाइंड जिसने ब्लाइंड दो। आप खेल रहे होते हैं। हाँ हाँ, तो ये ब्लाइंड ठीक है मेरे सही। से नहीं खेला जाता ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं इसमें काम करता, मैं ये बिल्कुल कह सही रहा हूँ है, कि मुझे बिल्कुल पता ठीक ही है। नहीं है कि मैं 250 रुपए पे खरीद के बैठ जाऊं और बाद में हाँ वो जी। 120 पे चले जाए, तो मैं कहाँ से बेचूंगा उसको? नहीं बिल्कुल, ये बात सही है कि आप ब्लाइंड खेल रहे होते हैं, ये यहाँ तक मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल आपकी बात से। तो खैर पिछले कुछ काफी सारे आईपीओज ने तो काफी अच्छा मार्केट को रिटर्न दिया। आप देखते हैं ये जो 7 आईपीओज आ रहे हैं इसमें से किस तरह। बहुत लोग इसके अंदर मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें हम्म। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो तो 24 24 घंटे बहस कर रहे होते हैं कि ये कैसे शेयर लेने हैं आईपीओ के। जी 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 जी, बहुत लोगों को उस पर करनी पूरी इसको वर्किंग करके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अकाउंट्स इसके देख के, बड़ा ये साइंस है पूरी जी आईपीओ जी, वाली। पूरा ये सीजन होता है, ये एक अच्छा खासा सीजन है, एक हाँ इवेंट होता है मार्केट के लिए, बड़ा अच्छा एक हाँ, मार्केट के ठीक लिए है, वो इंपॉर्टेंट और है बहुत जिनको ज्यादा। जिनको शौक होता है काम करने का, वो उस पर बड़ी स्टडीज करते करते हैं हैं, आईपीओ बिल्कुल पे। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डॉक्टर साहब अपनी वर्किंग बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वो खुद करते नहीं हैं, उसकी क्या वजह है वो भी उन्होंने एक्सप्लेन की। बाकी जिसने करना है वो अपनी रीडिंग के हिसाब से उस पर्टिकुलर आईपीओ को देख के उसके ऊपर काम कर सकता है, तो वो उसको मेरे अच्छे पैसे मेरे बचेंगे। दोस्त हैं, जी जी। मैं कह रहा हूँ 18 18 घंटे ही आईपीओ के ऊपर बहस कर रहे होते बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मेडिसिन प्राइसेस जो है वो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा, मुस्तफा कमाल साहब जो फेडरल मिनिस्टर है वो काफी पीछे लगे हुए हैं कि डीरेगुलेशन खत्म किया जाए। गवर्नमेंट कहती है 32% से प्राइसेस बढ़ गए, फार्मा सेक्टर कहता है पिछले 2 सालों का कम्युलेटिव आप ले रहे हो, हमने सिर्फ 15% प्राइसेस बढ़ाए हैं, उसमें भी 13% ही बढ़े हैं। 1 1.5% का जो फर्क आया वो तो नई मेडिसिन हमने लॉन्च की मार्केट में उसकी वजह से। तो ये आप फार्मा से ताल्लुक रखते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं, और क्या ये शायद दोबारा डीरेगुलेशन खत्म हो जाएगी या नहीं हो सकती, क्या कहना है इसका आपको? जो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर इस वजह से चला भी नहीं है सर। हैं। ये जहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि एक दफा जब आप आज़ादी दे देते हैं तो दोबारा गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये जो है एक आपको पता ही है कि कितनी सारी मल्टीनेशनल्स जा चुकी हैं। अगर आपने इनका भी गला घोटना बंद कर दिया, गला घोटना शुरू कर दिया लोकल्स का, तो इधर पाकिस्तान में तो फार्मा बिल्कुल ही बैठ जाएगा, फिर यहाँ पे तो स्मगल्ड दवाइयों का कारोबार शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो तो लोग दवाइयां बनानी बंद कर देंगे अगर उनको मुनाफा नहीं होगा। ठीक है ना? सही है। सबसे पहले आप वो होता क्या है कि सबसे पहले आपने वो जो है मल्टीनेशनल्स को भगाया। मल्टीनेशनल्स क्यों भागी हैं? एक टाइम था जब यहाँ पे 50 मल्टीनेशनल्स थी फार्मा के अंदर। जी जी तो आपने उनका गला घूंट घूंट के उनको भगा दिया पाकिस्तान से। चले आपने कहा कि जी हमारे पास अब लोकल कंपनीज हैं जो कि दवाई की कमी महसूस नहीं होने देगी, और वो मी टू जो प्रोडक्ट्स हैं जेनेरिक में वो ले आएंगी, और उसकी जो भी कमी है, हम ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि जो फौरी रिसर्च है वो फौरी पाकिस्तान में नहीं आएगी, लेकिन चलो सेकंड क्लास सेकंड रेटेड दवाइयां जो कि मी टू प्रोडक्ट्स कहलाती हैं वो तो अवेलेबल होंगी, तो पाकिस्तान में इलाज तो होता रहेगा ना जिस तरह का भी है। यानी कि सही है। गरीब मुल्क है और एक थर्ड यानी कि थर्ड वर्ल्ड का कंट्री है,
तो उसमें छोटा मोटा इलाज मिल जाए तो यही बहुत हम समझते हैं, क्योंकि बाकी जो हमारी एलीट है वो तो देखे ना, अपनी आंख दिखानी है तो जर्मनी जाते हैं, गला दिखाना है तो यूके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जो एलीट क्लास है उसका तो बिल्कुल ही सेपरेट सिस्टम है इलाज मुआवजे का। लेकिन जो हम जैसे जो मिडिल क्लास के हैं, या जो हमारा जो गरीब आदमी है, उसको बेचारे को सेकंड क्लास थर्ड क्लास किस्म की दवाई भी मिल जाए तो बड़ी बात है एक डेवलपिंग कंट्री तो में। ये डीरेगुलेशन आप नहीं समझते कि दोबारा खत्म हो सकती है? ये बर्बाद कर देंगे, इसके बाद आपका इलाज होना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, नुकसान में कौन चलता है। वैसे भी डीरेगुलेशन तो सिर्फ अभी एक ही सेगमेंट पे लगाई है ना, पूरा तो सेगमेंट पूरा फार्मा एसेंशियल्स पे तो है ही नहीं वैसे भी डीरेगुलेशन। वो तो रेगुलाइज्ड है। हम्म, उसके बावजूद गवर्नमेंट कहती है कि हाँ प्राइसेस आपने काफी बढ़ा दिए। जी, ये सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, मतलब है कि ये लेकिन ये आ, हर्ट कर रहे हैं आ, सर, इस आ, सेक्टर को, मार्केट की परफॉर्मेंस को, इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को काफी हर्ट कर रहे हैं कई कई ये कई महीनों से। देखें, ये रोटी की कीमत क्यों हम्म, डिस्कस करते हैं कि 20 रुपए की है, 10 रुपए की है कि 50 रुपए की है, ये क- पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है ना। हाँ, वो आवाम के लिए कंपेयर करना बड़ा आसान होता है ना। अवाम के लिए, कि अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। जी और जी जी। उसमें कहेंगे कि जी ये फार्मा महंगा हो गया, फार्मा सस्ता हो गया है। हाँ इनको हाँ हाँ। दुनिया का अपने लैंड लैंड क्रूजर के और मर्सिडीज के टायर महंगे सस्ते नहीं होते। नहीं नहीं, वो नहीं होता सर, वो तो पैसा बहुत है। अच्छा चलो फिर ठीक है, फिर अब हम क्या हाँ, कह सकते हैं, फिर अगर पैसा वो बहुत है। वो नहीं, उनका कोई मसला नहीं है। और ये नहीं। जो पैरासीटामोल का मसला है, सेप्ट्रॉन का मसला है, ठीक है ना, तो उसमें अब जी। क्या कह सकते हैं। चले, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये अभी बात कर रहे थे आप ये बंद एमएनसी। करा लेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता लोग बंद कर देंगे और नहीं बनाएंगे दवाइयाँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे एमएनसीज की पाकिस्तान से बाहर जाने की। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, एक तो ये सबसे पहले ये जो खबर आई, मैपल लीफ सीमेंट जो है वो पायनियर सीमेंट को एक्वायर कर रहा है, फिर आपने भी अभी बताया कि वो अटक सीमेंट को एक्वायर कर रहा है, फौजी सीमेंट और कैपको मिलके एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीनों पहले, जो एंग्रो एच ने वेयॉन के टावर्स एक्वायर कर लिए थे, फिर पीटीसीएल जो टेलीनॉर को एक्वायर कर रहा है। इसके अलावा शेल पाकिस्तान को वाफी ने एक्वायर कर लिया, फिर सीसीएल फार्मा ने मिचेल्स को एक्वायर कर लिया, फिर अभी निषाद कहता है मैं रफान को एक्वायर करूंगा। तो विद इन द कंट्री भी तो सर काफी एक एक्विजिशन का एक सिलसिला चल रहा है, जो कंपनीज हैं वो एक जायंट होती जा रही हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स बन रहे हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज बन रहे हैं, तो ये एक सिलसिला अच्छा नहीं है। अगर फॉरेनर बाहर जाता भी है तो हमारी अपनी कंपनीज तो कहीं काफी ज्यादा तगड़ी होती हुई नजर आ रही है पिछले 2 सालों में तो। ये मैंने कहा तो है कि जो भी हम्म, फर्ज करें कि आईसीआई जा रही है तो उसको लकी ने ले लिया, ठीक है ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, क्या है जी। कि मैं ये रहा हूँ कि जो मल्टीनेशनल्स के एक जो प्रेजेंस होती है ना, हाँ हाँ। एक यानी कि आपने कभी बागबानी की है, एक होता है देसी फूल जी और एक होते हैं वलायती फूल। जी बिल्कुल। वलायती फूल खूबसूरत होते हैं ना, बहुत गुलदस्ते के ज्यादा, अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा जबरदस्त। प्यारे लगते हैं, ठीक है। तो हाँ, जितने इंपोर्टेड माल बहुत अच्छा। मल्टीनेशनल्स होंगी पाकिस्तान में, तो अच्छा अच्छा, आप सही है। एक अच्छा है। प्रेजेंट कर सकते हैं कि जी हमारे पास ये भी है, ये भी है। तो बिल्कुल वो सही। जो कोई भी बाहर से आएगा गोरा कहेगा आपके पास क्या है, तो वो आप ये हम्म कहेंगे मेरे पास माँ है। हम्म। माई होची है। सही है, बिल्कुल सही है। वो अब आपका बस यही जवाब होगा। अभी पहले हमारे पास था कि ये देखें, ये मर्क शार्प एंड डोम है, ये मर्क है, ये मार्कर तो है, ये तो ये बूट्स है, ये पाक डेविस है। परसों एक खबर लगी है जिसमें कह रहे हैं कि भाई वो पूरा एक प्लान तैयार किया गया है। शहबाज शरीफ साहब जो हमारे पीएम हैं वो जा रहे हैं अभी बाहर, 20 कंपनीज के सीईओ से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, जिसमें वॉलमार्ट भी शामिल है, अलीबाबा शामिल है, अमेजोन शामिल है। इस तरह की बड़ी कंपनी शामिल है और वो पाकिस्तान में आके काम करें, उसके ऊपर उनको आमादा किया जाएगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं इस वक्त तो ये लोग। तो ये सिलसिला नहीं शुरू हो जी, सकता कि ये अगर आएगा तो ये भी थोड़ा गुलदस्ते को हरा भरा ही कम से कम कर देगा एटलीस्ट। हम तो दुआ कर रहे हैं जरूर आना चाहिए। ये तो पिछले अब 3 साल हो गए हैं, कभी हम्म। कहते हैं $100 बिलियन आ रहा है, कभी कह रहे हैं 25 बिलियन आ रहा है, कभी 30 बिलियन आ रहा है। अभी तो 1 बिलियन भी नहीं आया, तो मैं क्या करूं। जब आना शुरू होगा तो हम चलो, भी कहेंगे क्या आ रहा है, फिर हम भी नाचना शुरू कर देंगे। आ रहा है, ठीक है। शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, वो जिस दिन आएगा जब देखेंगे। तो ये जो एक्विजिशन मैपल लीफ और पायनियर की हो रही है, इसको किस तरह देखते हैं आप? मैपल लीफ को ज्यादा फायदा होगा, पायनियर को होगा, क्या पोजीशन बनेगी इसमें? 2 दिन से तो देखें, पायनियर इन्होंने ये इनके जो चूंकि इनके जो कार्टेल बना हुआ है सीमेंट का, उसने आपस में प्राइस वॉर शुरू नहीं की, जिसके नतीजे में हुआ ये है कि एक कोयला सस्ता हुआ, दूसरा ये सोलर के ऊपर चले गए, इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम होती गई, जिसके नतीजे में हम्म। ये था कि हालांकि ये 50%, 46% की कैपेसिटी पे चल रहे हैं कम, इन ये जो फैक्ट्रियां हैं,
और जी। इनमें अभी जो जो लाइंस हैं वो पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही, तो उसके बावजूद इनका जो मार्जिन है ना, प्रॉफिट मार्जिन, वो बहुत ज्यादा था, और जिसकी वजह से इन सब के पास कैश फ्लो जो है ना, यानी कि रकम कैश अरबों खरबों रखी में हुई जमा जी। हुई हुई है। रिजर्व्स बहुत हैं और जी। उसके, हाँ, और उसके नतीजे में ये है कि अब ये कोई पीआईए लेने के चक्कर में है, कोई उधर, मतलब कि लेकिन वो सीमेंट की जो सीमेंट पैसा है। सीमेंट सीमेंट की जो प्लांट्स है उनकी यूटिलाइजेशन 100% पे तो नहीं है, सेल्स भी उस तरह नहीं हो रही हैं अभी तो। नहीं, मार्जिन ज्यादा है ना, मैं कहता रहा हूँ कि इनके पास कैश इकट्ठा हो गया, तो अब सही ये है। अपना कैश बिल्कुल सही है। यूटिलाइज कर रहे हैं इधर से उधर। देखे ना, हम्म। वो कोई कोई एक्विजिशन की तरफ जा रहा है, कोई जो है वो एक्सपेंशन की तरफ जा गाड़ियों रहा के प्लांट्स, है जी। VW जो है, CL, वो जो गाड़ियों का प्लांट लगा रहा जी है, वो जी जो जी जी। जीकर, हम्म वो एक बहुत ही आला एक कंपनी है चाइनीज, जीकर के जो नाम से, वो हम्म। लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो वो सीमेंट की है ना फैक्ट्री। तो जी जी इसी जी जी। तरह ये लकी जो है, ये देखें कितनी सारी ये चाइनीज भी ला रहा है, कोरियन भी हम्म। ला रहा है, ये भी सीमेंट की ही बेच बेच के अमीर हो रहे हैं, ठीक है। सही है। तो इन सब के पास कैश फ्लो टका के इकट्ठा हो रहा है। और मैपल लीफ, आपको पता है कि एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में बना रहा है, बहुत बड़ा। जी बिल्कुल। पिछले वक्तों में और बताया था उसके इससे। बाद अब ये इसका इतना पैसा है कि अब वो पाइनियर की तरफ भी चल पड़ा है। ऐसा कहते हैं कि पाइनियर को अच्छा एक्वायर करने के लिए वो डेट लेगा कंपनी। मेपल लीफ जो है वो डेट का इस्तेमाल कर सकता है। ऑल्दो इसके पास पैसा मौजूद है, लेकिन वो डेट के ऊपर लेगा, कर्ज लेगा उसके लिए। उसके, हाँ, तो वो आगे भी इतना कर्ज लिया हुआ था, आपको पता ही है, ये उतारा 160 के उसने। 170 रुपए का था। हाँ उसने हाँ, उतारा। उतारा, कर्ज उतारा मेपल नहीं लीफ ने अपना सारा। तो 11 रुपए का शेयर हो गया था। तो हाँ हाँ वो तो उनका क्या बना था जिन्होंने, वो तो वो तो गई हाँ, गुजरी हो गई थी कंपनी जी। ले गई गुजरी, क्या तो फिर वही काम करेंगे, मतलब फिर शेयर हाँ होल्डर मारा जाएगा ना। तो ये मैं मेरे ख्याल सवाल से पे। तो जो मेरा माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कौन को ख्याल करते हैं, ये कोई डिविडेंड देते हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इन्होंने केड़ा कोई आज तक ये है कि लो जी मैंने बड़ा कमा लिया, तो ये लोग पैसा मैं बांट देता हूँ थोड़ा बहुत। तो फिर क्या लकी तो फिर भी बांटता है, चिराट भी बांट देता है, पानियर भी बांट देता है, ठीक है ना। तो मेपल लीफ और पायनियर के दरमियान शेयर होल्डर का कोई फायदा नहीं है इनकी एक्विजिशन से? और मेरा तो नहीं ख्याल, आज तक मैपल लीफ ने आज तक 50 पैसे नहीं कभी किसी को दिए। ग्रुप, ये कोहिनूर वही ग्रुप। शेयर है जो कि 160 170 से 10 रुपए का हो गया था भाई मेरे, और उसका नहीं, कर्जा इतना ज्यादा। वो तो पायनियर भी 14-18 रुपए पे मिल रहा था सर। ओहो, पर पाइनियर जब कमाता है तो कुछ तो देता है ना भाई, 4 रुपए देता है, 3 रुपए देता है, एक हाँ रुपया लेकिन देता है, देता तो है ना उसको जब भी हम, कमाता है। वो तो सही है, लेकिन हम यूं थोड़ी कर सकते हैं कि वो एक दो 100 रुपए का 10 रुपए हो गया, तो वो भी 14-16 रुपए पे हो गया था पायनियर भी कोरोना के दरमियान। तो वो तो सारी कंपनीज ही नीचे आई थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी वक्ती तौर पे जैसे एक्विजिशन की खबर लगी है 2 दिन से, ना पायनियर कैप ना लग रहा ना है, तो ना इसमें ना ना कुछ। ना ना, कोरोना की मैं बात नहीं कर रहा। फिर ना 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 ना, पाइनियर, ये मैपल लीफ ने कर्जा उठाया था। ओके। हाँ, उसकी वजह से गिरा था उस वक्त तो बाकी मार्केट 53,000 रुपए थी। अच्छा 2016 की बात कर रहे हैं आप? आखिर मैं उस वक्त मार्केट में नहीं था, जी, उसका इल्म मुझे नहीं है। मैं तो अभी रिसेंट, हाँ जी। जब ये चार नहीं साल नहीं नहीं पांच साल नहीं, पहले नीचे कोरोना, चले गए तो वो उसकी बात कर रहा हूँ। कोरोना में तो सबके साथ ही बुरा हुआ था ना, उसको तो जी छोड़े जी परे, वो तो वन जी ऑफ जी जी। इवेंट था। ये हाँ मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ कि ये भाई, इसकी कीमत कहाँ थी और कहाँ पे पहुंच गई, तो कर्जे अभी क्या उठा करें? उठा के। अभी वक्ती तौर पे क्या करें? ये तो एक्विजिशन का एक इवेंट तो यहाँ पे शुरू हो गया ना, अभी करना क्या चाहिए इसमें? किस हो में गया, काम मैं करें, अभी पायनियर या मैपल लिफ? दोनों में, दोनों में ही काम करें, दोनों में पैसा बचेगा। दोनों में जिस पे, हाँ, दोनों के चार्ट देखें, जो बस चार्ट है दोनों लेते रहे बस, अब जब चार्ट गिरने शुरू होंगे बेच दें। मैपल लीफ के रिसर्च हाउस की तरफ से टारगेट भी 140 रुपए तक के आया हुआ है तकरीबन। हाँ हाँ, हम्म। सही है, सही है, ठीक है। पाइनियर का भी टारगेट आया है, बस में क्या है, 300 350 जी। रुपए का पाइनियर का भी वो टारगेट तो उसकी फेयर वैल्यू भी बनती है तकरीबन, प्रीमियम वगैरह लगा के भी करें तो। मूवीज ने भी आज बताया 360 रुपए करीबन इसका जो है ना वो फेयर वैल्यू से थोड़ा सा प्रीमियम है। अगर आप हाँ, ज्यादा लगाएं तो 360 रुपए करीब करीब बनता इनका है। 2 3 रुपए की ईपीएस में इजाफा होगा ना, मैपल लीफ का। मैपल लीफ की जी बिल्कुल, वो प्लांट की हम्म। यूटिलाइजेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब जो जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। और खैर उसकी तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमने उसकी जो मूवीज ने शेयर भी की है हमारे शॉर्ट वीडियोस के अंदर। तो बहरहाल जी, ये था सारा सिलसिला। सर मार्केट के अंदर अभी आपने वैसे तो कहा कि साइडवेज है, अगले हफ्ते के लिए कुछ फेवरेट्स, कोई ऐसी है सिचुएशन कि ये कुछ बेहतर अभी भी नजर आ रहा है चार्ट्स पे जो आपने देखा हो? ऑयल सेक्टर वाइज बता दीजिए कि ऑयल सेक्टर नजर आ रहा है या जी ऑटो नजर आ जी, रहा है, सेक्टर वाइज क्या? मेरे ख्याल में तो जो मैं एसएनजीपी देख रहा था, बहुत आला जगह पे बिल्कुल आया खड़ा है, यहाँ पे बिल्कुल सही। एकोमोलेट होना चाहिए उसको। और ओके। उसमें बड़ा आपको अच्छा भला उसको, मतलब अगर आप 6 8 महीने उसको पकड़ के रखते हैं, मैं एसएनजीपी को,
जी तो बड़ा आपको उसमें प्रॉफिट होगा, बिल्कुल यानी सही है। कि परसेंटेज वाइज ठीक ठाक प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो बहुत गिरा हुआ है। ओके। और हाँ, इसी तरह जो पीएसओ है इसके अंदर भी काफी जगह है, मतलब कि आपको ये तो है। बाकी उसमें एपीएल वगैरह में तो मैं कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, स्लो है और उतना वॉल्यूम नहीं लगता। पीएसओ और एसएनजीपी बहुत ही अच्छे हैं। इसी तरह ठीक है। ओजीडीसी, पीपीएल और पोल, देखे ना, वो ओके। भी 200 ईएमए के ऊपर फिर रहा है। ओके। तो अब उसका आगे डिविडेंड आना है, अगला जो जी देखे ना, वो अगला जो जो अब क्वार्टर आएगा, क्योंकि ये सितंबर में तो उसका डिविडेंड नहीं आना था। तो इसी तरह पोल का डिविडेंड आना है, तो वो भी बहुत आला जगह पे खड़ा है। और वो 600 के इर्द गिर्द वो लेने वाला स्टॉक है। आज भी 5-7 रुपए बढ़ा हुआ था, लेकिन है कि यहाँ पे ये कुमुलेशन करने वाला स्टॉक है। देखें, अब वो टाइम आ गया है कि देखें, जो जो शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन है कि अब कुछ कुछ स्टॉक्स के अंदर इतनी जगह बन गई हुई है कि हम्म। जिसमें मैं कहता हूँ कि भाई ये सारे ये स्टॉक जो है ना, ये एक अच्छा खासा पुश देंगे दिसंबर क्लोजिंग में। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ना, जैसे कुछ स्टॉक तो गिर ही नहीं रहे। मतलब बैंक जो है वो गिरे ही नहीं, ठीक है ना, हाँ वो हाँ बहुत जी थोड़े बिल्कुल नहीं गिरे हुए गिरे। हैं। वो 44 ईएमए के ऊपर खड़े हुए हैं, तो उसके अंदर क्या है, वो सॉय डिविडेंड के आपको कोई और चाम नहीं है सही है। तो एस एन जी इसके पी पे। अंदर ये हाँ एस एन जी पी आपने बताया, पी हाँ, एस ओ बताया, ओ जी डी सी, पी पी एल, पॉल बताया, इसके अलावा हाँ, टेक्नोलॉजी में कुछ नज़र आ रहा है? टेक्नोलॉजी में सिस्टम नजर आ रहा है। सिस्टम्स नज़र आ रहा है, ठीक है। पावर में आपको को अच्छे रेट पर है? पावर में नहीं, आपको पहले ही बहुत ऊपर निकला हुआ अच्छा है। ऊपर है, चले वो आपको बी फिलहाल बी रिकमेंड नहीं वाई कर डी रहा। के बी वाई या उसमें डिविडेंड है, तो या वो बी हाँ वाई डी देखें। अब पता चलेगा कि क्या बेचता है, क्या खाता है, क्या पीता है। चले या चले। एनपीएल, और देखे ना एनसीपीएल, वो जीको लेके आ गए हैं, वो भी हाँ अच्छी गाड़ी है। जी ये बहुत अब अच्छी गाड़ी डिपेंड है। करता है कि इनका क्या है। ठीक है, तो ये सीमेंट के अंदर आप क्या कुछ रिकमेंड कर रहे हैं? सीमेंट में तो पायनियर के अंदर भी जगह है, एफसीसीएल के अंदर जगह है, 70-75-80 रुपए का उसका टारगेट है एफसीसीएल का। बिल्कुल और ठीक है। एसीपीएल और वो जो है उसका भी जगह है, एसीपीएल की भी जगह है। फिर उसके बाद ये जो है लकी ऊपर जाएगा या थोड़ा करेक्ट आएगा? कोहाट नहीं, लकी लकी जाएगा। लकी में देखे ना, लकी के जो है ना, वो तो एक कॉन्ग्लोमरेट है ना, उसको उसको वो तो सीमेंट सेक्टर मूव करता है, तो लकी भी साथ साथ चलता ही है। और उसने मतलब ठीक उसका है। टारगेट तो है ही है ना, मतलब वो तो 600-700-800 रुपए का भी होने का दोबारा चांस है दोबारा, क्योंकि वो एक प्रोग्रेसिव कंपनी है, ग्रोथ सही है। कंपनी है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें लेकिन लेकिन है कि इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसमें चिराट भी ऊपर, कोहाट के अंदर बहुत जगह है। आप पी हम्म। देखें उसकी, कोहाट की। जी। तो मतलब है कि बहुत टका के इसके अंदर आपको मुनाफे मिलेंगे। ये जो भी अब जब ये स्ट्रेंथ, ये जो भी 20% 25% मार्केट का जो अब जो ग्रोथ होगी ना, 25-30% की मार्केट की जी सालाना, तो उसमें उसमें ये जो कंपनियां हैं, ये जिस तरह चिराट है, पॉइनियर है, कोहाट है, लकी है, फौजी सीमेंट है, ये इन कंपनीज में आपको अच्छा भला कैपिटल गेन मिले। सही है। फर्टिलाइजर में? फर्टिलाइजर में फौजी चूंकि वो हो जाएगा शरिया कंप्लाइंट, तो उसके अंदर तो रेस लगी हुई है। और उसके साथ साथ फिर ये है कि अब जब सैलाब खत्म होगा तो ठीक है, इनकी इन्वेंट्री भी जो वहां पे इकट्ठी हुई है वो खत्म होगी, तो उसमें सही है। ये जो है फातिमा भी चलेगा, और हम्म। आरिफ हबीब भी चलेगा। जो EHCL है शायद। जी आरिफ कॉर्पोरेशन। अ, हाँ जी, वो अब वो है, और वो साथ ईफर्ट भी चलेगा। ठीक है। ऑटो पॉलिसी नहीं आ रही है, तो ऑटो सेक्टर में कुछ है चीज एक्यूमुलेशन करने वाली, कोई स्टॉक? ऑटो के अंदर अब ये है कि देखें, ये एक होती है कार डेंसिटी, ओके। कि भाई 1,000 में इतने बंदों के पास कार होती है दुनिया में, इसका ठीक है। एक फिगर निकलती होती है। तो सही है। पाकिस्तान के चूंकि मिडिल क्लास है ही नहीं, तो या हमारे तो बेचारे या मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले लोग हैं, हम्म। और कारों वाले तो बहुत ही, यानी कि वो मतलब दुनिया में बहुत ही पीछे हैं। इंडिया वाले हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि उनकी मिडिल क्लास बहुत तगड़ी है, तो वो जो पाकिस्तान में कार लग्जरी है अभी डेंसिटी है भी। ना। कार अभी भी लग्जरी है पाकिस्तान में। हाँ, तो बाहर पर ये नेसेसिटी है, जी ठीक है जी ना। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। बस सर, वो जो अगर अगर 2 लाख कारें साल की बनती हैं, तो पहले 4 बंदे बनाते थे या 3 बंदे बनाते थे, अब बनाएंगी 23 कंपनियां। तो सही है। किसी का हाथ कुछ नहीं आना। सही है। किसी के हाथ कुछ ये भी मैं नहीं आज आना। मेरी बात, कुछ नहीं आएगा।
और अभी इनमें से फिर बहुत सारी कंपनियां दिवालिया हो गई, बहुत सारी कंपनियां बंद होंगी, ठीक है। तो ये तो भाग जाएंगी जो अभी एक्विजिशन जेको होगी, वेको जिकर विकर जो आया है ये सब। एक्विजिशन होंगी, मर्जर्स होंगे। अब इसमें क्या होगा कि हाँ इसमें वो जो तगड़े जो सेठ है ना, बड़े बड़े, हाँ जी जी। वो वो क्या कहते हैं, वो जिस तरह वो जब पेचा लगा होता है ना तो ढील दे ही जाते हैं, यानी कि वो डोर को छोड़ रहे होते हैं कि जी भी चल जी भी जी चल। जी तो ये जी। जितना स्टॉक होता है डोर का तो वो बंदा छोड़ते रहता है, ठीक है ना। हम्म। वो वाला हाल होगा। तो जिसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होगी सरवाइव करने की, स्टे करने की, ओके वो ओके। स्टे करेगा, बाकी बंद होती जाएंगी कंपनी। मतलब सर्वाइवल अब ऑफ द उसमें अल्लाह फिटेस्ट ही चलेगा जानता अब। है। हाँ, उसमें अब अल्लाह ही जानता है कि इसमें से कौन सा रहेगा। कल को पता चले कि हाँ जी वो हैवल वाले के पास तो पैसे ही नहीं थे शायद इतने। सही है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कि जी उनकी कैश जी पोजीशन क्या है, जी। ये मुझे नहीं पता कि वो मंशा का मुकाबला कर सकते हैं, बेस्ट वे का मुकाबला कर सकते हैं किस। तो ये अभी ये वाला जो सीन है जिसमें अभी आटा गूंदा जा रहा है, तो अभी हमें पता ही नहीं कि रोटी कैसे बननी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। इस वजह से मेरा सिर्फ ये होता है, देखिए मेरी बात सुने। मैं फिर लोग समझते हैं कि शायद मैं किसी कंपनी के खिलाफ कोई बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिसमें भी कमाने का मौका मिलता है, चाहे ठठे खूह में कमाने का मौका मिलता है, चुप करके पैसा निकाले और बाहर आ जाए। हम्म। आपने डाका मारना है ना यार। हम जी अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो ट्रेडर है वो डाका ही मारता है ना, अपॉर्चुनिस्ट होता है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसा जिसके अंदर बनता है वो बनाए और बाहर। बिल्कुल इससे सही किसी है। रिश्ता थोड़ी करना है किसी चीज हाँ से। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, रिश्ता तो आपने नहीं तो करना। और इन्वेस्टमेंट हमने करनी नहीं है वो इन तो किसी ने चीजों भी नहीं करना। में। जो आपने कार डेंसिटी की बात की ना, हाँ, कार डेंसिटी स्टॉक मार्केट में हमें शुरू करनी चाहिए, इन्वेस्टर डेंसिटी। वो 4 लाख में 4 आदमी निकलेंगे सिर्फ। वो हाँ भी जी, बेचारे हाँ पुराने जी। जो भाई साहब होते हैं ना, वो उस तरह के लोग होंगे, वो पुराने शेयर उनके पास रखे। नया जेनजी मिले। ये वाले जो जेन अल्फा है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट पे तो बिलीव, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो फिलहाल तो लगता नहीं कि ऐसा कोई अभी सिचुएशन बन रही है। अभी बहुत इन्वेस्टमेंट का आई भी यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है अभी, तो इन्वेस्टमेंट तो बड़ी दूर की बात है। खैर, तो खैर हाँ सही बात है, सही कह रहे हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब। हमने तो उसमें से जो जो एक बहती गंगा है उसमें से हाथ धो के बाहर निकलना है अपने, और उसी में मैं ही तो देखे ना सारा काम किसी करना कंपनी है। के खिलाफ नहीं हूं। जी जी जी। जिस पे भी मौका मिलता है, वो आपको, अगर आप वो मौका जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लो जी इसके अंदर मूवमेंट शुरू हो गई है, जी तो वो मतलब है कि अब हालांकि मैंने अब इस बार मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, मैंने कभी जिंदगी में वो जावेदान कॉर्पोरेशन पे काम नहीं किया था। मुझे पता ही नहीं, अभी भी मुझे नहीं पता वो क्या काम करती है। वो कहते हैं हम्म। कोई नया नाजमाबाद प्रोजेक्ट बन रहा है, पता नहीं। नहीं बन चुका है, कराची में है, मौजूद है, नया तो नाजवाब ये प्रोजेक्ट। जेवीडीसी उसी का ही है ना कुछ, जी 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 मुझे जी नहीं पता बिल्कुल। क्या है, लेकिन जी मैंने जी इसमें उसी बड़ा का, पैसा बनाया। उसी का आरिफ हबीब लिमिटेड का है वो, नया हाँ, नाजमाबाद पूरे मुझे ये भी सोसाइटी नहीं है जी। पता कि वो क्या काम करती है, लेकिन मैंने इसको देखा चार्ट पे कि भाई इसमें पैसा बनता है, मैंने बनाया। हाँ मैंने बिल्कुल। AHCL में कभी जिंदगी में काम नहीं किया था, इसमें मैंने पैसा बनाया है। हाँ बिल्कुल सही है, वो सेटअप के अंदर स्टॉक आ जाता है तो आप हाँ, उसमें पैसे बनाते मैंने हैं प्राइस के अच्छा ऊपर। PSX के अंदर मैंने कभी काम नहीं किया था, बल्कि लॉस कर दिया था एक दफा। जी तो उसके जी अंदर फिर मैंने पैसा बनाया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसके अंदर आपको नजर आता है आप पैसा बनाएं। बिल्कुल सही आपको है, किसने पैसा मना बनाए किया? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है जी, पैसा बनाए, और उसके सीखने के लिए टेक्निकल कोर्स आपका लिए जाहिर है इंपॉर्टेंट है, वो सीखेंगे तो ही पैसा बनाएंगे। और ये वो चीज़ है जो कि इल्म है, इसको एक दफ़ा भी सीख लेंगे तो ये कम तो होना नहीं आपके पास, जितना सीख लिया उतना ही रहेगा एटलीस्ट। और इसको आप बढ़ा सकते हैं, मजीद कम तो नहीं हो सकता आपके पास से। आपके पास वो स्किल, वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन तो पहुंच जाएगी, और उस नॉलेज, उस स्किल, उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आप पैसा खड़ा कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पैसा बड़ा खड़ा ना भी करें, लेकिन अगर आप बहुत बड़े नुकसान से भी बच जाएं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, कोई ट्रेड लेते लेते रुक जाएं, आपके सेटअप में ना आए, या फिर आप बर वक्त स्टॉप लॉस लगा लें और बहुत बड़े नुकसान से बच जाएं, तो भी आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो जाती है। मतलब जो पैसा आप कोर्स के लिए पे करते हैं वो आपका पूरा हो जाता है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए, चाहे आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो डॉक्टर साहब का या फिर कोर्स ज्वाइन करना हो, नंबर एक ही है जी, 033624444466। मार्केट के हालात अभी दुरुस्त ही हैं, कोई ऐसी खराबी वाली बात, डॉक्टर साहब ने बताया कि डेली के ऊपर अभी तक स्ट्रक्चर टूटा नहीं, तो खराबी वाली बात कोई है नहीं। तो काम के मौके आपको मिलते ही रहेंगे, बस साथ साथ आपने जो डिसिप्लिन है उसको कायम रखना है। छोटी छोटी बातें होती हैं कि क्वांटिटी अंडर कंट्रोल रहे, आपका स्टॉप लॉस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट वो आपके साथ रहे, और अच्छे स्टॉक के अंदर आप पैसा लगाएं, तो इंशाल्लाह आपका पैसा कहीं नहीं जाता। ऐसी मार्केटों में भी लोग पैसा बना रहे हैं, आज के दिन भी कई लोगों ने पैसे बनाए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जी दंगल के साथ जुड़े रहिएगा, अपने कमेंट्स, अपनी राय, एक अपने और बात, सवालात जी सर। एक बात और बतानी कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि जो 200 EMA के ऊपर स्टॉक्स हैं, अगर आप वो लेना शुरू करें, तो ये जी थोड़ी है कि आपने अगर फर्ज करें पोल है तो मैंने 10,000 लेना है तो मैंने सीधा ही 5,000 या 10,000 उठा लिया एक ही दिन में।
और बिल्कुल 4 दिन ऐसे ही में, ठीक है ना। तो बिल्कुल हम भी ऐसे ही उसको 100 100 200 50 50 करके उठाएंगे और देखेंगे कि कितनी देर रहता है 200 के ऊपर, हम्म ठीक है। और हम्म। अगर 200 से नीचे गिर भी जाता है, वो मार्केट डे स्ट्रक्चर तोड़ देती है, उसका सारे स्टॉक ठक 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 करके नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, तो हम भी रुक जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या 200 300 खरीदा होगा ना, 400 जी जी खरीदा होगा, जी जी रोक बिल्कुल देंगे वहां पे, नहीं खरीदेंगे। और तो यानी बिल्कुल। कि मार्केट के अंदर काम करने का एक तरीका होता है, ये थोड़ी कि एक ही दिन में आपने एक ही जगह पे आपने ये कहा था कि पोल ले ले, तो मैंने 10,000 20,000 50,000 1 लाख पोल ले लिया। हाँ आपने फिर कहा था उसको बिल्कुल। इकट्ठा करें। हाँ बिल्कुल सही है जी, आपने जो कहा था तो आपने स्ट्रेटजी भी बतानी है, डॉक्टर साहब ने स्ट्रेटजी भी बताई है। दंगल में भी कई दफा बता चुके हैं, सुहेल साहब बता चुके हैं कई दफा, अपने हफ्तानामे में बता रहे होते हैं, डेली वीडियोस में। एक ही स्ट्रेटजी होती है, हर तरफ एक ही स्ट्रेटजी होती है, घुमा फिरा के बात वहीं पे आके रुकती है। 2 मिनट चुरंगी घूम के आप आते वहीं उसी जगह पे उसी मुद्दे पे, भाई क्वांटिटी अंडर कंट्रोल होगी। वही जो दुनिया भर में डिसिप्लिन चल रहा है, बस आपने उसी के थोड़ी ऊपर थोड़ी स्टिक करके रहना लें, थोड़ी है। थोड़ी जी करके जी। लें, हमें क्या पता कि मार्केट ये गिरनी है, क्रैश हो जाए कल को। हाँ पता तो किसी को आप नहीं होता, रोके वहां पे। 100% कोई भी हाँ, नहीं है, बिल्कुल 100% कोई भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कि हम एनालिसिस अपनी है, ये तरफ से समझे कि इंफॉर्मेशन ये है। 200 के ऊपर अब खड़ी हो गई है, तो ये हाँ कोई जरूरी ये थोड़ी है गलत भी हो कल को सकता वहां है। से भी हाँ गिर बिल्कुल सकती है। बिल्कुल गलत भी हो सकता है, हम एक्सेप्ट करते हैं, उसमें गलत भी हो सकता है, रीडिंग है ये तो कोई 100%। हम ये तो कह ही नहीं सकते कि आपको इससे अच्छे एनालिसिस कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसी परफेक्ट रीडिंग कहीं नहीं मिलेगी, भाई बिल्कुल मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब वो हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो करते हैं इस तरह का काम। वो भी सब अपनी अपनी रीडिंग बता रहे, तो सबकी अपनी अपनी रीडिंग होती है, सबका अपना अपना पढ़ने का अंदाज होता है, बस आपने भी वो अंदाज सीखना है, अगर सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह कमाएंगे। बाकी जी अपने कमेंट्स के अपने राय से और अपने सवालात से जरूर आगे कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट दंगल में इसी तरीके से आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।